Hello everyone, welcome to Sonal classes. I hope you all are fine, and student, this is your teacher Sonal Tiwari, and in this video I am going to tell you about present indefinite tense. Students, in my last video I have uploaded and I told you that what is the tenses. Okay, last video में मैंने आपको बताया था कि tenses क्या होते हैं and what is the types of tenses. Tenses के type क्या होते हैं. And now in this video I am going to tell you about one by one of all the sentences, all the tenses, sorry. So in this video I am going to tell you about present indefinite tense. इसमें मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. लुक स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है आपको मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट वन मोर टाइम, क्योंकि मैं वन बाय वन बता रही हूँ तो उसके बारे में बताना शुरू करना चाहूँगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है हिंदी में, ता है, ती है, ते है इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो आते हैं, यानी कि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. इंग्लिश में उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो डू और डज के थ्रू पहचानी जाती है कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें डू या डज आया हुआ होता है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट विदाउट एनी लेट. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंसेस हैं, हर एक टेंस में 5 सेंटेंसेस भी आते हैं. ओके, जैसे वन पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव भी कहते हैं. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव एक्स्ट्रा, ऐसे आते हैं. सो मैं आपको यहाँ पर 4 टाइप्स के सेंटेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करना बताऊंगी कि कैसे हम जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आ गया तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता. दिस इज माई गारंटी दैट इफ यू नो हाउ कैन वी ट्रांसलेट हिंदी और हिंदी सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन डैम श्योर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, एंड दिस इज माई वर्ड्स. लुक स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला, एक चीज़ और, फॉर्मूलाज तो आपको याद रखने हैं. याद करने में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना इतने सारे होते हैं, नो, नॉट एट ऑल. आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है. एक चीज़ आप लोग याद रखना है कि अगर आपको एक टेंस समझ में आ गया तो आपको सारे टेंस ऑटोमेटिकली वन बाय वन थोड़ी से वर्क में आ जाएंगे, क्योंकि जो प्रोसेस एक टेंस की होती है वही हर एक सेंटेंसेस में होते हैं, हर एक टेंस में होते हैं. सिर्फ क्या होता है, उनके वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करें तो पॉजिटिव का मतलब होता है जो एकदम डिक्लेयर करता है हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, उसमें नेगेटिविटी नहीं आती, यानी कि नहीं, नो, नॉट, कभी नहीं, नेवर, ऐसा नहीं आता है. ओके, और क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं आते. वो हमारा सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें ना तो नहीं वर्ड का जो जिक्र होता है और ना ही क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन वर्ड का जिक्र होता है. सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इसका क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, वो आप माइंड में रखना. द फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस एस या फिर ES, एंड देन प्लस अदर मीन्स आप उसका ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, अदर भी बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी बोला जाता है, यानी कि बाकी आगे का सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, लुक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है. मैंने आपको बताया था, जब वर्ब के बारे में मेरे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है तो मैंने बताया था कि वर्ब के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 फॉर्म्स होते हैं. तो यहाँ पर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जैसे राइट, रीड, डू, प्ले, फ्लाई, एक्सेट्रा. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी हैव टू ट्रांसलेट. वन मोर थिंग, एस या ES का मतलब क्या है पता है स्टूडेंट? एस या ES का मतलब होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तभी हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाना है. प्लीज़ नोट इट दैट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हमें एस या ES लगाना है. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि
SAES कैसे और कहाँ लगाना होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर सिंगुलर है देन हमें SAES लगाना है। हाउ कैन वी ट्रांसलेट दिस वन? लुक, वे प्रतिदिन मेरे साथ खेलते हैं, वे प्रतिदिन मेरे साथ खेलते हैं। नोटेड स्टूडेंट्स, इसमें नहीं वर्ड का यूज नहीं है और क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं है। इट मीन्स दैट दिस वन इज पॉजिटिव सेंटेंस। इनडेफिनिट क्यों है? क्योंकि इसमें ते है वर्ड आया है लास्ट में। हाउ कैन वी ट्रांसलेट? स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग में हमारा जो वर्क कर रहा होता है ना, जो काम करने वाला होता है, वही हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है। सो लुक, वे प्रतिदिन मेरे साथ खेलते हैं। खेल कौन रहा है हमारे साथ? वे, यानी कि जो करता है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो है दे। तो वे को इंग्लिश में हम बोलते हैं दे। सो हेयर वी विल ट्रांसलेट दे। अब आई बारी हमारे वर्ब की। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है हमारा? जो यहाँ पे वर्क किया जा रहा है वो है। ओके, यानी कि खेलते हैं, इट मीन्स दैट प्ले। ओके, दे प्ले। अब आता है हमारा एस या ES लगाने का। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जैसे पहले ही बताया कि एस या ES हमें सिर्फ तभी लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन में हो। जैसा कि दे इज प्लूरल, यानी कि वे में बहुत सारे लोग आते हैं। दैट्स वाई प्ले के साथ हमें इसको नहीं लगाना है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप अदर। अदर यानी कि हमारा वे हो गया, खेलते हैं हो गया, बचा कितना? प्रतिदिन मेरे साथ। आपको एक बात और बताऊं, कोई भी दिन हो, कोई भी साल हो, डे, एवरी डे, ये लास्ट ईयर, ये सब हमें लास्ट में लिखना होता है। ओके, वी कैन यूज इन बिटवीन ऑल्सो, बट हम यहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं ग्रामर वाइज। तो हम इसको कोई भी दिन आए, डे आए, लास्ट डे आए, यस्टरडे आए, एवरी डे आए, वो हमें लास्ट में लिखना होता है। सो ये हमें लास्ट में प्रतिदिन यानी कि डेली हमें लास्ट में लिखना है। इट मीन दे मेरे साथ। दे प्ले, साथ का मतलब होता है विथ। दे प्ले विथ मी प्रतिदिन, डेली। दे प्ले विथ मी डेली। आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग। दे प्ले विथ मी डेली, वो मेरे साथ प्रतिदिन खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। हाउ कैन वी ट्रांसलेट दिस? अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सेम वे, कक्षा में कौन पढ़ रहा है? छात्र। तो हमारा सब्जेक्ट हुआ छात्र। छात्र मीन्स स्टूडेंट। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यानी कि बहुत सारे हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पढ़ना का क्या होता है स्टूडेंट्स? इंग्लिश। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। स्टूडेंट्स रीड। अब SAES लगेगा या नहीं? नो, बिकॉज स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं। तो हमें स्टूडेंट्स को प्लूरल मान के रखना है। और स्टूडेंट्स रीड, SAES अगेन नहीं जरूरत है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अदर यानी कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में, कक्षा में स्टूडेंट कहाँ पढ़ते हैं? इन द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, you can see how easily translated. one more thing, वह सुबह में एक मधुर गीत गाती है। वह सुबह में एक मधुर गीत गाती है। कौन गा रहा है स्टूडेंट? वह। सो गाइज लुक, वह मीन्स ही, ओ शी। ओके, वन मोर थिंग, ही का मतलब भी वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है। ही यूज होता है बॉयज के लिए यानी मेल वर्जन के लिए, एंड शी यूज होती है फीमेल। गाती है, इट मीन्स दैट ये किसी फीमेल की बात हो रही है। दैट्स वाई हम यहाँ पर शी यूज करेंगे, सी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करना है कि क्या कर रही है वो? गाना गा रही है। तो उसको इंग्लिश में लिखते हैं सिंग। शी सिंग। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी मतलब वो एक लड़की की बात हो रही है। दैट मीन्स दैट ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यानी कि एक है। सो हमें सिंग में एस ऐड कर देना है। ओके, सो सिंग, सी सिंग्स। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला कंप्लीटेड। एंड अदर मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बाकी का क्या बचा? सुबह में एक मधुर गीत। तो मैंने आपको बताया कि दिन हो, एवरीडे हो, डे हो, कोई भी हो, वो हमें लास्ट में करना है, यानी कि सुबह में हमें लास्ट में करना है। एक मधुर गीत, वो क्या सिंगिंग क्या कर रही है? गाना।
सी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अब सुबह में, इन द मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट आता है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस फिनिश हो गया। अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज, या डू लगेगा या डज, प्लस नॉट, NOT नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। ओके स्टूडेंट्स, लुक इन दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू टेल यू डू एंड डज कहाँ यूज होता है। स्टूडेंट्स, डज यूज होता है सिंगुलर में, डू यूज होता है प्लूरल में। ओके, इसके बारे में भी मैंने मेरे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। यू कैन सी नहीं वर्ड आया, इट मीन्स दैट ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, सो हाउ कैन वी ट्रांसलेट सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वह, देन ही। ओके, नेक्स्ट आता है डू या डज ऐड करना है। मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ में हमें डज लगाना है, यानी कि ही, शी, इट या कोई नेम हो तो ये सब हमारे सिंगुलर में आते हैं, तो ही के साथ में हमें डज लगाना है। सो DOES डज। ओके, फिर आया नॉट, नॉट तो हमें ऐड ही कर देना है, ही डज नॉट। अब आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जो वर्क किया जाता है वही जाना का वर्क है ना, वो जाता है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, ही डज नॉट गो। अब हमारा अदर सेंटेंस आया प्रतिदिन स्कूल। ओके, सो ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल के लिए जा रहा है इसलिए हम टू लगाते हैं। ही डज नॉट, अगर वो स्कूल से आ रहा होता वहाँ से, तो हम अगर कहीं से अलग होने की बात होती है तो हम फ्रॉम लगाते हैं, वहाँ के लिए बात होती है तो हम टू लगाते हैं। तो यहाँ पर वो स्कूल के लिए जा रहा है, मतलब स्कूल के लिए जाने की बात हो रही है, इसलिए ही डज नॉट गो टू स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को मैं अंडरलाइन कर दूं, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। लो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट वन, माली बगीचे से फूल नहीं तोड़ता है। माली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गार्डनर। द गार्डनर क्योंकि एक माली की बात हो रही है, सो द गार्डनर डज। वन मोर टाइम वी विल यूज डज, क्योंकि ये सिंगुलर है। द गार्डनर डज, यहाँ तक का फॉर्मूला हमारा आ गया। नाउ वे नेक्स्ट स्टेप, नॉट, डज नॉट। द गार्डनर डज नॉट। अब आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा, प्लक, तोड़ना। याद रखना स्टूडेंट्स, किसी भी जो है स्ट्रॉन्ग चीज़ को, अगर हम हार्ड चीज़ को तोड़ते हैं तो उसको ब्रेक बोलते हैं। ओके, बट जहाँ पर सॉफ्ट चीज़ की बात हो, जैसे कि प्लांट से कुछ चीज़ें तोड़ने की बात हो, तो उसके लिए अगर हम प्लांट से कोई चीज़ तोड़ते हैं उसको ब्रेक नहीं, उसको प्लक बोलते हैं। ओके, सो द गार्डनर डज नॉट प्लक, डज नॉट प्लक। अब क्या नहीं तोड़ रहा है, फ्लावर्स, डज नॉट प्लक फ्लावर्स। मैंने आपको बताया बगीचे से, है ना, तो फ्रॉम द गार्डन। ओके स्टूडेंट्स, द गार्डनर डज नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन्स। दैट्स इज सो सिंपल। फॉर्मूला याद है तो आप कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हो। वन मोर थिंग, मैं बाजार नहीं जाती हूँ। ओके, हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज हियर। ओके, फिर
आता है डू और डज। सब्जेक्ट मैं मीन्स आई, ओके। सो आई वी यू दे, ये ऐसे हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ में डू यूज़ होता है, ओके। सो यहाँ पर आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू, डी ओ डू। ये स्टेप कंप्लीट। नॉट, आई डू नॉट। नेक्स्ट वन वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, ओके। आई डू नॉट गो, क्योंकि मार्केट के लिए जाने की बात हो रही है, आई डू नॉट गो टू। नेक्स्ट हमारे पास बचता है मार्केट, आई डू नॉट गो टू द मार्केट। स्टूडेंट्स द के लिए आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आर्टिकल के मेरे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए एन और द कहाँ यूज होता है। सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, ओके। यू कैन सी स्टूडेंट्स हाउ इजी सब्जेक्ट एंड पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस लग जाता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डू डज प्लस नॉट लग जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। सो इजी। सो गाइज ये था एक्सप्लेनेशन अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। आई होप कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ और उसमें मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डीपली एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें 4 फार्मूलाज होंगे और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएंगे। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके कुछ भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।